इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज यानी पेड़ पौधे जानवर इंसान इवन के हम इंसानों की बिलियंस डॉलर्स लगाकर बनाई गई ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी एक न एक दिन खत्म होने वाली हैं और इस बर्बादी का रिजल्ट हम इंसानों को आहिस्ता आहिस्ता आगे फ्यूचर में देखने को मिलता जा रहा है। ये बात तो हम सबको मालूम ही है कि एक न एक दिन हमारी ये अर्थ भी रहने के काबिल नहीं रहेगी, बट ये सब कुछ तो आगे फ्यूचर में देखा जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं आज की इस मॉडर्न दुनिया की। इस बात में कोई शक नहीं कि हम वही इंसान हैं जो कि हजारों साल पहले पहाड़ों के पत्थरों को तोड़ फोड़ कर इनके अंदर रहा या फिर बसा करते थे और उस टाइम से लेकर आज तक हम इंसान इस घड़ी की सुइयों की तरह खुद को बदलते आ रहे हैं। पहाड़ों के अंदर बसने वाले हम इंसान आज के टाइम पर हवा में झूमती हुई इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहते हैं। बाकी सबको तो छोड़ो, आज की इस वीडियो में हम जस्ट बात करते हैं दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसानों की 828 मीटर यानी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर बनाई गई ये ऊंची बिल्डिंग कब गिरेगी, क्यों गिरेगी, कैसे गिरेगी और इसके गिरने से आखिर कितना ज्यादा नुकसान होगा? आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि बुर्ज खलीफा तो कभी गिर ही नहीं सकता। इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस छोटी सी मगर इंटरेस्टिंग वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुबई के शेख से लेकर बुर्ज खलीफा को बनाने वाली इमारत प्रॉपर्टी के साथ साथ बुर्ज खलीफा को डिजाइन करने वाले विलियम बेकर का भी यही कहना है कि हमारी बनाई गई ये बिल्डिंग कभी भी नहीं गिरेगी। बट आपको इस दुनिया का बेसिक रूल तो मालूम ही है। जी हाँ, जो कुछ भी यहाँ पर आया है उसे एक न एक दिन जाना है। बट बुर्ज खलीफा को कब जाना है इसका एक्चुअल टाइम मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, दुबई की रेगिस्तानी मिट्टी के ऊपर खड़ा बुर्ज खलीफा इतना मजबूत है कि ये धूल वाली तेज हवाएं जिनकी स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर है आसानी से फेस कर रहा है। अमेरिकन स्ट्रक्चरल इंजीनियर विलियम बेकर ने बुर्ज खलीफा को इस तरह से डिजाइन किया कि जब 240 किलोमीटर पर आवर स्पीड की तेज हवाएं इस पर पड़ती हैं तो ये पूरे 6 फीट तक हिलता रहता है। जी हाँ, ये इसका कोई फॉल्ट नहीं, बल्कि अगर ऐसा ना हो तो ये पूरी बिल्डिंग नीचे गिर सकती है। इंजीनियर्स ने देखा कि दुबई की लोकेशन ही कुछ ऐसी है कि इसकी एक तरफ अरेबियन गल्फ और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान है, इसीलिए दुबई में तेज हवाओं का आना जस्ट एक नॉर्मल सी बात है। विलियम बेकर ने देखा कि अगर हम इस पूरी बिल्डिंग को ऐसे ही खड़ी कर दें तो ये ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी और तेज हवाओं के चलते दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा नीचे आ गिरेगी। कुछ सालों के बाद फाइनली इसका सोल्यूशन निकाला गया। इंजीनियर्स और वर्कर्स ने इस बिल्डिंग में एक स्पाइर लगाने का फैसला किया। ये स्पाइर लगाना इंजीनियर्स की मजबूरी बन चुकी थी और जैसे तैसे करके इस टास्क को कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी हो चुका था। आखिरकार कुछ सालों की मेहनत के बाद फाइनली इस टास्क को भी कंप्लीट कर लिया गया। दोस्तों, बुर्ज खलीफा में लगा ये स्पाइर किसी स्काई स्क्रैपर से कम नहीं है। 4000 टन प्योर स्टील से बना 244 मीटर ऊंचा स्पायर, इसमें मौजूद ये टॉप का एंटीना 350 टन वजनी है। अगर इस पूरे स्पायर को हटा दिया जाए तो बुर्ज खलीफा की हाइट 30% कम होकर जस्ट 585 मीटर ही रह जाएगी और यही वो ऊंचाई है जहां पर पब्लिक के लिए जाने वाला 154th फ्लोर मौजूद है। इसके ऊपर से स्पायर शुरू होता है जो कि बुर्ज खलीफा की टिप पर जाकर खत्म होता है। इसमें 155 से लेकर 163rd फ्लोर तक बनाए गए हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये फ्लोर रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज दुबई की तेज हवाओं के दौरान पूरा स्पायर 6 फीट तक हिलता रहता है। इन तेज हवाओं को ये स्पायर अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। ये खुद 6 फीट तक हिलकर अपने नीचे 154th फ्लोर को सेफ रखता है। तेज हवाएं जब इस बुर्ज खलीफा से टकराती हैं तो एनर्जी पैदा होती है और इस एनर्जी को कहीं ना कहीं से तो निकलना ही है। बुर्ज खलीफा के 154th फ्लोर एक मेन बटरस्ट कोर के साथ कनेक्ट है। अगर ये एनर्जी नीचे जाकर इस मेन कोर से निकलेगी तो कंक्रीट में क्रैक्स भी पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा बुर्ज खलीफा नीचे गिर सकता है। इसलिए स्पायर को बटरस्ट कोर के साथ कनेक्ट ही नहीं किया गया, बल्कि ये स्ट्रक्चर स्टील से बना हुआ है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि स्टील एक फ्लेक्सिबल मेटल है। हवाओं से पैदा होने वाली एनर्जी स्पायर के स्टील स्ट्रक्चर में जाकर रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा का टॉप हिलने लगता है। अब बुर्ज खलीफा तेज हवाओं का सामना तो कर सकता है, बट क्या ये आसमानी बिजली के सामने टिक पाएगा? तो जी हाँ, बुर्ज खलीफा के टॉप पर स्पायर में लगी ये छोटी सी डिवाइस पूरे दुबई को खतरनाक आसमानी बिजली से भी बचाती है। एक्चुअल में ये डिवाइस एक लाइटनिंग अरेस्टर है। इस डिवाइस में एक छोटा सा सेंसर लगा है जो कि अपने आसपास के बादलों में मौजूद एक्टिव चार्ज को डिटेक्ट करता है और लाइटिंग अरेस्टर इसका ऑपोजिट चार्ज जनरेट करके लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर स्टील वायर्स की मदद से इस करोड़ों वोल्ट्स के चार्ज को पूरी बिल्डिंग को बचाते हुए सेफली जमीन में ले जाकर रिलीज कर दिया जाता है। क्योंकि बुर्ज खलीफा में लगा ये अरेस्टर दुबई में मौजूद बाकी सब बिल्डिंग से ऊपर है, इसलिए ये न सिर्फ बुर्ज खलीफा को बल्कि पूरे दुबई को करोड़ों वोल्ट्स के करंट से भी बचाता है। और अभी तक ये लाइटनिंग अरेस्टर 15 से 20 बार अपना काम
परफेक्टली कर चुका है। अब 2 खतरों पर तो हम बात कर चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फरवरी 2004 में बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका था, बट जब इसकी बुनियाद डालने का टाइम आया तो एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी। असल में लंबी लंबी बिल्डिंग्स की बुनियाद जमीन में मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह पर बुर्ज खलीफा बनना था इस जगह पर जस्ट रेत थी और कुछ छोटे छोटे कमजोर पत्थर। आखिरकार सवाल ये उठा कि ये छोटे छोटे पत्थर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का वजन उठा पाएंगे या फिर नहीं। इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल को यूज किया गया और वो था फ्रिक्शन। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइप्स पर खड़ी की गई है, जो कि 50 मीटर जमीन के अंदर दंसे हुए हैं। यानी पूरे बुर्ज खलीफा का वेट जस्ट इन 192 स्टील पाइप्स पर ही पड़ रहा है। इन पाइप्स को लगाने का मेन रीजन ये भी था कि बिल्डिंग को अर्थक्वेक जैसी प्रॉब्लम से बचाया जा सके। अर्थक्वेक से बचाने के लिए इन पाइप्स के साथ साथ इस बुर्ज खलीफा का डिजाइन ही कुछ ऐसा बनाया गया कि ये बड़े से बड़े अर्थक्वेक को भी आसानी से फेस कर सकता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान इन पाइप्स को इसलिए भी डाला गया कि दुबई जो कि पूरा मिट्टी पर नहीं बल्कि रेत के ऊपर खड़ा है, इसलिए इतनी बड़ी और भारी बिल्डिंग नीचे भी धंस सकती है। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट अभी भी हमारा सवाल तो वहीं पर खड़ा है कि क्या ये बुर्ज खलीफा कभी गिरेगा ही नहीं। तो सुनो यार, इसकी मजबूती इतनी ज्यादा है कि अभी 2000 में इसका गिरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यानी ये अगर गिरा भी तो दुबई के खराब इन्वायरमेंट की वजह से 2000 में नहीं बल्कि 2140 या फिर 50 में गिरेगा। अब इससे पहले कोई बड़ी बला आ जाए और ये उससे गिर जाए वो एक अलग बात है। और ये जब भी गिरा तो अपने आसपास खड़ी बिलियंस डॉलर्स लगाकर बनाई गई बिल्डिंग्स को भी तबाह कर देगा, और ज्यादा नहीं तो ये 10,000 से ज्यादा लोगों की जान तो ले ही जाएगा, और साथ में बिलियंस डॉलर्स की महंगी महंगी चीजें भी। बट यार छोड़ो, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।